तो प्यारे बच्चे, आज फिर हम क्लास 10वां के लिए एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स लाया हूँ, प्रश्नवाली 3.3 का। ये पुराना एनसीईआरटी है और नया एनसीईआरटी भी क्वेश्चन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का क्वेश्चन एक ही है। तो अब हम हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को, अब युग्म किसको कहता है? जोड़ा को। ये जैसे कि एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दोनों को हम लोग अगर मिला देंगे तो युग्म कहलाएगा। युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसे। तो अब हम लोग इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्यारे बच्चे, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। इसे क्या करना है? सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट को कि x प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, ये हो गया। इसे समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब समीकरण सेकेंड में y को प्रतिस्थापन करने पर, y को प्रतिस्थापन करने पर तो इसे हम लोग कैसे प्रतिस्थापन करेंगे? समीकरण सेकेंड में समीकरण सेकेंड क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो y का वैल्यू कितना है? 14 माइनस एक्स। तो जहाँ y रहेगा, x उतार दिए, y उतार दिए, x उतार दिए, माइनस उतार दिए, ये y के स्थान क्या है? 14 माइनस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे? 14 माइनस एक्स, ख़त्म हो गया y। अब ये वाला बराबर बचा, बराबर यहाँ लिख दिए, बराबर 4 है। अब ब्रैकेट को तोड़ो, माइनस 14, अगर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस 4x बराबर 4। अब कितना होगा? जात के पास लिखो x को, x के पास लिखो, ये x यहाँ लिख दिए, ये x प्लस में है तो प्लस यहाँ x लिख दिए, बराबर 4। अब ये प्लस में 14 है तो इधर आएगा, ये माइनस में 14 है तो इधर प्लस में 14 होगा। 1 1 2 x बराबर 14 4 18, 14 4 18, कोई दिक्कत नहीं ना? अभी x बराबर 18/2, 18/2। इससे अब हम लोग यहाँ पे हल करते हैं कि x बराबर 18/2 को 9 से काट दिए तो x का वैल्यू 9 आया, x का वैल्यू 9 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहाँ, अब समीकरण फर्स्ट में किसका मान? x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब देखो समीकरण फर्स्ट लिखे हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। अब ये x के स्थान पे कितना रखेंगे? 9। ये 9 कहाँ से लिखे? देखो ये x का वैल्यू 9 आया, यहाँ पे x का वैल्यू 9, तो वही लिखे हैं x के स्थान पे 9, प्लस y बराबर 14। आइए y बराबर 14 माइनस 9,
y बराबर 14 में से 9 जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5। ये एक आंसर यहाँ, यही है प्रतिस्थापन विधि से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा जटिल आएगा, लेकिन टेंशन लेने की नहीं है, दूसरों को टेंशन दे दो। इससे अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से। ये क्या है, s माइनस टी बराबर 3, फिर s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लिए, ये समीकरण सेकंड मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, कौन सा विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, याद रखें। समीकरण सेकंड से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण सेकंड कितना है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो क्या होगा, टी बटे 2 बराबर 6 माइनस s बटे 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे 6 के पास कुछ नहीं नीचे, तो 1 टी बटे 2 बराबर भिन्न का घटा हुए 3 छतिया 18। कैसे कैसे हुआ, 3 को 1 से भागा लगाएंगे, लगेगा नहीं, 3 ही हो जाएगा, 3 गुना 6 18 माइनस 3 को 3 से भागा लगाएंगे 1, और 1 गुना s तो 3s, सिर्फ s हो जाएगी, s है, ठीक। सिर्फ s कैसे हुआ, 3 को 3 को भाग लगाएंगे 1 होगा, 1 गुना s, सिर्फ s, ये हो गया। अब ये 2 यहाँ बचा है, तो कोना कोनी गुना कर दो, t बराबर 2 गुना 18 माइनस s बटे 3, t बराबर 18 दूनी 36 माइनस 2s बटे 3, ये समीकरण तीसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में t को प्रतिस्थापन करने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो t के स्थान पे पूरा लिखना है, s माइनस टी के स्थान पे 36 माइनस 2s बटे में 3, ये हो गया, अब बराबर 3। अब क्या होगा, ये भिन्न का घटा 3s माइनस 36 माइनस 2s बराबर 3। अब ब्रैकेट को इसको तोड़ देता हूँ, 3s, ये 3s लिखा, माइनस ये 36, यहाँ माइनस है, अंदर में प्लस माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2s, क्योंकि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, बराबर। अभी 3 गुना 3, 3 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ज़्यादा के पास लिखो, 3s प्लस 2s माइनस 36 बराबर 3 तिया 9।
एक 3s और 2s, 5s बराबर 9, 36 बाहर जाएगा तो प्लस 36, ये 5s बराबर 9 36 45, 45 होता है ना, हाँ ठीक। अभी s बराबर क्या हो जाएगा, 45/5, ये कितना बार में कट गया, 9 बार में कट गया। ये s का वैल्यू 9 आया, s का वैल्यू कितना आया, 9। चलो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ से फिर से वीडियो को देख लो रिपीट करके। अब क्या करेंगे, अब करने वाले क्या हैं, समीकरण सेकेंड में या फर्स्ट में s का मान रखने पर, कहीं पे रख दो ना, समीकरण फर्स्ट में किसका मान, s का मान रखने पर, s का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ है, s माइनस टी बराबर 3। अब क्या करेंगे, ये s के स्थान पे 9 माइनस टी बराबर 3, माइनस टी, माइनस कैसे लिखा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस उतार दिए, टी यहाँ पे उतार दिए, बराबर 3, ये माइनस इधर आएगा, ये 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब कितना बच्चा, माइनस टी बराबर 3 में से 9 जाएगा तो -6, माइनस माइनस कैंसिल, टी बराबर 6, ये कैंसर है यहाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है कि 3x माइनस वाई बराबर 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको भी कैसे हल करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से तो समीकरण सेकेंड में क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, यही है ना, ठीक गुड। अब क्या करेंगे, -3y बराबर 9, ये 9 को 9x को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9x, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ -3 है और इसको भी हम लोग कॉमन ले लेता हूँ, -3y बराबर -3 का कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ पे क्या बचा, -3, क्योंकि -3 और -3 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +9। कैसे होगा, थोड़ा समझो, ये कैसे होने वाला है, यहाँ पे हम समझाते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि -3 को a-3 गुना a-3 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, देखो 9 है ना, ठीक गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जब बाहर में माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, कितना हो जाएगा 3x क्यों हुआ, देखो इसको भी करके देखते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं। ये -3 है, -3 गुना ये +3 है, +3 बराबर माइनस प्लस माइनस 9, देखो यहाँ पे -9 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब a माइनस a-3 को हम कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा, सिर्फ y बराबर -3 + 3x, इसे थोड़ा सा और आसान कर लो, y बराबर 3x - 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे,
ये समीकरण 3। अब क्या करना है, अब इसे समीकरण फर्स्ट में ये y को प्रतिस्थापन कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में y को प्रतिस्थापन करने पर या y का मान रखने पर कुछ भी लिख दो। समीकरण फर्स्ट में समीकरण 3 को भी लिख सकते हो, 3 को प्रतिस्थापन करने पर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देने की बात है कि समीकरण फर्स्ट लिखे हैं, तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब इसमें क्या करना है कि 3 को प्रतिस्थापन करना है, 3 को ना ये, तो जहाँ जहाँ है 3x माइनस, जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे, ये पूरा 3x माइनस 3 घेर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 3। ठीक, अब यही चीज़वा को हम यहाँ पे उतारते हैं समझाने, बेहतर समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, कितना उतारे हैं, 3x माइनस ब्रैकेट 3x माइनस 3 बराबर 3। अब क्या करना है, ये 3x यहाँ पे लिख दिए, ये माइनस है माइनस लिख दिए, फिर 3x, ये सॉल्व ही नहीं होगा, प्लस 3 बराबर 3, ये कितना हो गया, 0 प्लस 3 बराबर 3, यानी कि 3 बराबर 3। ये कुछ नहीं हो, ये हल ही नहीं हो, ये अपरिभाषित हो गया, ये अपरिभाषित हो गया, ये अपरिभाषित हो गया, इसका यही हो गया बस, और कुछ नहीं, कहानी खत्म तीसरा का। अब क्वेश्चन नंबर 4।